एक गांव में राम और श्याम नाम के दो पड़ोसी रहा करते थे। दोनों पड़ोसी आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां गांव की पूजा आ जाती है। पूजा LIC कंपनी में काम करती है। पूजा राम और श्याम को बताती है कि किस तरीके से उनकी कंपनी करोड़ों में कमा रही है और कई लोगों की सहायता कर रही है। पूजा राम और घनश्याम दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों भी LIC कर लें। LIC उनके भविष्य में काम आएगा, उनके बुढ़ापे में अपने दूसरे बेटे की तरह सहायता करेगा। राम और श्याम दोनों ही उसकी बातों को इनकार कर देते हैं। राम घर जाता है और अपनी पत्नी को भी इस बारे में बताता है कि पूजा उससे क्या कह रही थी। राम जब अपनी पत्नी को बताता है कि पूजा LIC के बारे में बता रही थी कि किस तरीके से LIC बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकती है, राम की पत्नी राजी हो गई और राम की पत्नी ने कहा कि ठीक है, हम LIC करेंगे। जिस तरीके से हम अपने बेटे की पढ़ाई में पैसा जमा करते हैं, उसी तरीके से LIC को बेटा समझ के हम उसमें भी उतना ही पैसा लगाएंगे। राम और उसकी पत्नी LIC करने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्याम अपने घर पे जाता है और श्याम भी अपनी पत्नी को बताता है कि पूजा किस तरीके से LIC के बारे में बता रही थी कि LIC बुढ़ापे में सहारा बनता है, पेंशन मिलती है हर साल वो भी। पर श्याम की पत्नी कहती है कि LIC करने की जगह हम ज़मीन भी खरीद सकते हैं। वो ज़मीन आगे चल के महंगी हो जाएगी और हम उसे बेच भी सकते हैं। श्याम और उसकी पत्नी एक बड़ी सी ज़मीन खरीद लेते हैं और दूसरी तरफ राम पूजा से मिलके LIC करवा लेता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। राम और श्याम के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। राम और श्याम के बच्चों की शादी हो जाती है। दोनों पड़ोसी बहुत ही खुश थे। राम और श्याम का रिटायरमेंट का समय आ जाता है। पर कुछ दिन बाद श्याम की बहू और उसकी पत्नी का आपस में नहीं बनती और कुछ दिन बाद ही श्याम का बेटा डिसाइड करता है कि वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहेगा। श्याम बहुत बूढ़ा हो चुका था और जीने का सहारा सिर्फ उसका बेटा ही था, उसका इकलौता बेटा। श्याम ने कई साल पहले उसने एक प्रॉपर्टी ली थी, तो श्याम डिसाइड करता है कि हम अलग अलग रह लेंगे। पर उसके बेटे को ये बात मंजूर नहीं थी। वो धोखे से अपने पिता से सिग्नेचर करवा लेता है और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है। श्याम की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे के नाम हो जाती है। श्याम और उसकी पत्नी दोनों रास्ते पे आ जाते हैं। उसकी बहू श्याम के बेटे की बीवी धक्के मार के श्याम को और उसकी पत्नी को निकाल देते हैं। एक पेड़ के नीचे अपने पत्नी के साथ रो रहा था। श्याम के बेटे की पत्नी को देखकर उसी की सहेली, जो कि राम की बहू थी, वो भी अपने पति को कहती है कि उसकी ससुर जी से नहीं बनती है। वो भी अपने सास ससुर से अलग होना चाहती है। तभी राम का बेटा कहता है कि हम उनसे अलग नहीं हो सकते। उसकी पत्नी कहती है कि आखिर हम अलग क्यों नहीं हो सकते। तभी राम का बेटा बताता है कि हमारे पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है, उन्होंने सिर्फ एक LIC की है। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। और वही समय था कि राम को LIC से मैच्योरिटी मिलनी थी, मतलब कि पूरा इकट्ठा पैसा मिलना था। वो भी 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे और ये बात राम के बेटे को अच्छे से पता चल गई थी। पैसे के लोभ में राम के बेटा और उसकी बीवी दोनों उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम ये सारी बातें सुन रहा था कि किस तरीके से उसके बेटा और उसकी बहू उसके साथ छल कर रहे हैं। उनका मन नहीं है कि राम उनके साथ रहे,
क्योंकि कई बार उसकी बहू उसको ताने देती थी घर के घरेलू खर्चे में, उनकी दवाओं में। राम कई दिनों से बीमार था, इसलिए उसकी दवा में भी खर्च होता था। पर अब समय आ चुका था कि राम को 1 करोड़ मिलने वाले थे और राम बहुत खुश था और अपने दोस्त श्याम को ढूंढ रहा था। श्याम के घर जाता है उसको खुशखबरी बताने के लिए कि उसे पता चलता है कि श्याम घर पे नहीं है। तभी वहाँ पे पूजा आ जाती है। पूजा भी बुढ़ी हो चुकी थी। पूजा बताती है कि राम का जो दोस्त है श्याम, वो फिलहाल इस वक्त एक पेड़ के नीचे अपने बीवी के साथ रो रहा है। राम दौड़ा दौड़ा उस पेड़ के पास जाता है, अपने दोस्त से उसका हाल पूछता है। तभी श्याम बोलता है कि काश उसने प्रॉपर्टी ना खरीद के LIC कर लिया होता तो आज LIC एक बेटे की तरह उसका बुढ़ापे का सहारा होता। राम ने बताया कि हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि राम को अब से हर साल 2-2 लाख रुपए आने वाले थे, जो कि वो सारा खर्चा उसके हॉस्पिटल का कवर होता था, दवाइयों का खर्चा कवर होता था कि राम अब अपने पोता पोती के लिए भी खिलौने ले सकता था, वो भी खुद के पैसों से। तभी श्याम को एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की थी। हमें ये कहानी बताती है कि भगवान ने हम इंसानों के लिए हर सुख सुविधाएं दी, रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए भोजन दिया है, नेचर दिया है, हर एक चीज़ दी है। हम आराम से जी सकते हैं और मर भी सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि श्याम का देहांत हो जाता है, अचानक से श्याम को हार्ट अटैक आ जाता है और श्याम की मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त उसकी पत्नी का क्या होगा? ना तो अपने बेटे के पास जा सकती है, ना बहू के पास, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही धक्का देकर निकाल दिया है। आश्रम में भी वो नहीं जा सकती, उसका रोते रोते क्या हाल होगा। और उसकी पत्नी डिसाइड कर लिए होते कि LIC करना है, तो आज वही वक्त था कि उसके हाथ में पैसे होते, उसका खुद का वो घर ले सकती थी, उसके खुद का घर का खर्चा निकल सकता था। सोचिए श्याम की आत्मा किस तरीके से भटक रही होगी। सोचिए श्याम की आत्मा को क्या शांति मिल रही होगी कि वाइफ अगर इस तरीके से तकलीफ़ में होगी तो क्या उसके आत्मा को शांति मिलती। हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा और हमारे जाने के बाद उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें तो आपसे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता। राम और श्याम दोनों ही सेल्फ एम्प्लॉयड थे, ना ही उनका कोई गवर्नमेंट जॉब था, वो खुद का बिजनेस करते थे। यही कारण है कि उनको कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें LIC ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि LIC करने से हम अपने बुढ़ापे में हमारा सहारा ले लेते हैं, जिससे कि हमारे बुढ़ापे का हर एक खर्चा हम स्वयं ही उठा सकते हैं। हमें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप भी सोच रहे हैं LIC करने के लिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। राम और श्याम, जिस तरीके से राम ने चतुराई से काम किया, आप भी ज़रूर करें।